जय मां कामाख्या देवी। दोस्तों, आज मैं आया हूँ भारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय मंदिर जो 51 शक्तिपीठ में से है, मां कामाख्या देवी मंदिर। यह मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मां कामाख्या को तांत्रिक साधना, शक्ति उपासना और स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है। यह हर साल जून महीने में मनाया जाता है। माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं। इन दिनों मंदिर के अंदर से कपाट बंद रहते हैं। इन दिनों मंदिर में सभी के लिए प्रवेश बंद रहता है। चौथे दिन मंदिर खुलता है, यानी कि 3 दिन तक कोई प्रवेश नहीं करता। लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं और अपनी जो भी मनोकामना होती है, जो भी साधना होती है, उस मेले में माँ से प्रार्थना कर। यह मेला इतना प्रसिद्ध है कि पूरे साल लोग बाग इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि यह तंत्र जगत का सबसे प्रमुख केंद्र है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं 51 शक्तिपीठों में से एक महाशक्तिपीठ आपको दर्शन कराऊंगा, कामाख्या देवी टेम्पल के, जो कि आसाम के अंदर है, गुवाहाटी के अंदर। और यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, अगर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 30 से 35 मिनट बाई कार या बस के द्वारा या ऑटो, जैसे भी आप ट्रांसपोर्ट चाहें, करीबन आधे घंटे का रास्ता है। और जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से करीबन 45 मिनट, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो 1 घंटे का रास्ता यहाँ तक पहुँचने में लगता है। मंदिर की भव्यता बहुत ही प्राचीन है और ये माँ के योनि भाग की यहाँ पर पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब सती और शंकर भगवान काफ़ी क्रोधित थे तो माँ के 51 अंगों में से यहाँ पर नीलांचन पर्वत पर माँ की योनि गिरी थी, और तभी से ये है एक प्रमुख स्थान के रूप में। और ख़ास विशेषता इसकी एक और है कि यहाँ पर विश्व के अनेक तांत्रिक लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर किसी तरह की भी बाधा आप पे है, किसी प्रकार की परेशानी है या कोई तंत्र किया हुआ है, माँ के दर्शन करने से वो समाप्त होगा। दूसरा, मेरी खास बात है कि मैं पूर्ण मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, 10 महाविद्याओं के बारे में बताऊंगा कि किस तरह मंदिर के बारे में यहाँ पर चीज़ें विराजमान है। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन कराने। मंदिर के स्टार्टिंग का ये मुख्य जगह है, जहाँ से मंदिर की स्टार्टिंग हो रही है। और काफ़ी सारी चीज़ें आप माला देखने में बहुत सारी चीज़ें सजी हुई है, जो माता का प्रसाद की दुकानें हैं ये। और यहाँ से ही शुरू हो जाती है मंदिर का रास्ता। तो दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और रिकंस्ट्रक्शन अगर इसका माने तो 16वीं शताब्दी में कोच वंश के राजा नारा नारायण और उनके भाई चिलाराई ने कराया था। मंदिर की वास्तुकला अगर हम देखें तो हिंदू और स्थानीय असमी शैली का मिश्रित दिखाई देता है। इसका गुंबद मधुमक्खी जैसा हमें ऊपर से दिखाई देता है, जो बाकी मंदिरों से इनको अलग करता है। कामाख्या देवी की एक खास विशेषता है कि यहाँ पर कोई अंदर गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। प्राकृतिक शुरू से और अब तक एक शिला है जिस पे जल बहता रहता है, और यहाँ पर उसी के स्पर्श दर्शन होते हैं। और उसी शिला में माँ का योनि स्वरूप बना हुआ है, जो दुनिया में और किसी स्थान पर ऐसा नहीं है। मंदिर का इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो मंदिर के प्रांगण में बना हुआ है। यहाँ से आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और
ये देखो बहुत सारे आपको यहाँ पर कबूतर दिखाई दे रहे होंगे जो मंदिर के बैठे हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोग पक्षियों को आज़ाद करते हैं जिससे उनकी मनोकामनाओं पूर्ण होती है और जो भी बाधाएं दूर होती है। वो पूरा मंदिर का परिसर ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये मंदिर के प्रांगण में ये देख रहे होंगे काफ़ी सारी यहाँ पर बकरियाँ हैं और ये बलि की प्रथा है यहाँ पर। जैसे देख रहे हो आप कितनी सारी ये बकरियाँ हैं। तो बहुत सारे लोग बलि के लिए बकरियाँ को आज़ाद भी करते हैं, उनकी बलि भी देते हैं। साथ ही साथ में आप कुछ साधु लोग देख रहे होंगे या भक्तगण देख रहे होंगे जो अपनी पूजा कर रहे हैं। यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के वो अपनी साधना में लगे रहते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कुंड बना हुआ है जहाँ पर लोग बाग स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं, छींटे देते हैं। ये सरोवर है बहुत ही प्राचीन और इसके बाद ही मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ सरोवर। फिर यहाँ पर शुरुआत होते हैं। ये काफ़ी प्राचीन सरोवर माना जाता है। Pangajali, Arjania, Nanamam, Erike, Aniko Dike, so Bagadano Dicari, Dikan, Adireda. Namaha, Katun, Tohadi, Talilavati, Yuri. सभी भक्तगण माता के ध्यान कर रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं। जैसा कि माना जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी तंत्रों की पूजा भी की जाती है। तो उस तरह साधु अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए माता के जाप करते रहते हैं। ये मंदिर का माता का वही प्रांगण है। पैदा हुआ कुछ बकरियाँ भी यहाँ दिखाई दे रही है टहलती हुई। इन्हें बहुत सारे लोगों ने आज़ाद किया है। मंदिर का धूप और अगरबत्ती जोत के स्थान है जहाँ पर आप माता की आराम से पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने मन के सारे भाव प्रकट कर सकते हैं। तो ये स्थान बहुत ही अच्छा बना हुआ है। माता का वो स्थान है जहाँ पर सभी परिक्रमा करते हैं और मंदिर के चारों ओर बहुत ही सुंदर एक कलाकृति की गई है, मन को लुभाने वाली है। बस मन करता है माता के दर्शन के बाद कि बस मैं यहीं पर ही रुक जाऊं। भक्तगणों, आज हमारे पास बहुत ही विशेष कहें तो यहाँ के कामाख्या देवी के
विशेष पुजारी और प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, भोलानाथ जी। हम उनका स्वागत करते हैं इस माँ के पॉडकास्ट में और जानते हैं कामाख्या देवी की क्या विशेषता है आपके मुखमंडल से। कामाख्या देवी कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर जुड़ी है। या माँ का भगवती को जो आदि शक्ति है नहीं, वो भगवती माँ है। यहाँ पर तंत्रपीठ है, ये तंत्र विधान से पूजा होता है। कामाख्या में 10 महाविद्या का स्थान है। 10 महाविद्या का स्थान में हर देवी का पूजा होता है, हर ग्रह का पूजा होता है माँ के स्थान में। तो जो माँ का स्थान है वो बिल्कुल नीचे है और नीलाचल पर्वत ये बिल्कुल नीचे स्थान पे है। वो माँ का जूनी है, माँ का कोई पीछे मूर्ति नहीं दे रहा, माँ का जूनी करता है। जो पानी कहाँ से आता है आज तक हम लोग नहीं पता है। माँ का जो इसलिए कामाख्या है, माँ का जो पानी लेता है माथा में, वो काम मनोकामना सिद्ध हो जाता है, सब काम सिद्ध हो जाता है माँ का। तो ऐसा भी होता है कि मंदिर किसी समय बंद रहता है या चलता रहता है या मंदिर हर साल में अम्बुबासी मेला होता है, अम्बो में से लगातार रजन जला होता है माँ को। इसलिए 22 जून से 25 जून तक माँ का दर्जा बंद होता है, 26 तारीख माँ का दर्जा खुलता है। यहाँ हम लोग लाल वस्तु नीता है वो टाइम में, इसलिए वो लाल वस्तु सब आदमी लोग को मास भाई जाति लोग को नहीं रखा है। यहाँ में ताबीज़ धारण करने से अच्छा होता है। तो बहुत से ऐसे बताते हैं कि डरते हैं, हाँ बहुत तंत्र विद्याएं हैं, ऐसा है ऐसा तंत्र विद्या है, लेकिन तंत्र विद्या ऐसे नहीं है। तंत्र विद्या आप कर नहीं सकते हैं, इधर वो खादना कर नहीं सकते हैं। जहाँ में आप दीक्षा लीजिए, जहाँ में कामाख्या में नहीं है कि वो सिद्धि नहीं होता है। स्वयं भामा के पास तारापीठ से भामा के पास कामाख्या में सिद्ध हुआ। रामकृष्ण परमहंसु कामाख्या में सिद्धि वक्त हुआ। कामाख्या में नहीं है कि तो कोई सिद्धि नहीं होगा। ये बात है। तो जगत में पूरी दुनिया में और ही दिन भगवती माँ है, बताओ कर जैसे माँ है हम लोग का, है कि नहीं? जन्म देने वाला वो माँ है, माँ का ऊपर कोई नहीं है। तो आपका पूरा समय माता की सेवा के लिए माता के सेवा ले जाता है। हम लोग यहाँ में दुर्गा पूजा भी तो होता है, डेली बोली होता है माँ का, नित्य बोली एक तो होता है हम लोग का। दुर्गा पूजा में बोली होता है। माँ का शादी आ गया, उषा नक्षत्र में हम लोग का माँ का शादी है। उषा नक्षत्र शिव पार्वती का शादी होता है। जैसे आडवे लोग का शादी है, मालू शादी होता है। उषा नक्षत्र में शादी होता है, वो 5 जनवरी में हो। यहाँ में बहुत आदमी आता है, यहाँ में भगवती को पूजा होता है। जैसे शादी का अभी होता है यार। तो बाकी बद जन आते हैं उनके लिए अपने भंडारे की भी विशेष अंदर है। हमारा अन्न सख्त है और फ्री सर्विस है। अगर 12 बजे से 3 बजे तक फ्री सर्विस देता है। और लोग माने कंप्लीट वेज, प्योर वेज, नॉन वेज नहीं है, प्योर वेज। और ये जानना एक और मेरे सवाल मन में आ रहा है, क्या अभी बलि प्रथा बंद है या अभी बलि प्रथा चल? बलि प्रथा भी चल रहा है। कामाख्या में बलि प्रथा बंद, सारा विश्व आग लग जाएगा, सारा विश्व बंद हो जाएगा। कामाख्या में बलि होगा ही, माँ को एक बिंदु देने होता बलि का रख तो प्रतिदिन देते हैं। अम्बुबासी मेला का माँ का दर्जा पाने की तो बोली होता है, बोली देने होगा, नहीं देने से माँ क्रोध हो जाएगा। जैसे भोलानाथ जी ने बताया कि माता की पूजा हमेशा चलती रहती है। ये 51 शक्तिपीठों में से विशेष एक शक्तिपीठ है जहाँ पर सब अपनी मनोकामना को पूर्ण हुआ। और इतना अनोखा आज दर्शन हुए आपके क्या ऐसे और इतना आनंद में ये क्षण रहा। तो मैं भक्तजनों में आप सभी को बताता हूँ कि अपने जीवन में एक बार माता के दर्शन जरूर करने चाहिए। वो पल, वो क्षण तभी महसूस करेंगे जब खुद आप आएंगे। और माता के दर्शन करके जैसे मैं आनंदित हुआ, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं और जितने भी भक्तगण साथ में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि माता का आशीर्वाद आप तक यहाँ से पहुँचे। तो जैसे नीलांचल पर्वत के बारे में कुछ बताएंगे? नीलाचल पर्वत क्या है कि इसलिए बोला नीलो पर्वत वासिनी कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता जोनी उज्जैन अवस्थित है। इसलिए कामाख्या काम संपूर्ण कामेश्वरी हरप्पे कामनंग देव नित्यं कामेश्वरी नवदे। यहाँ में 10 महाविद्या का स्थान है। काली, तारा, भुवनेश्वरी, सिन्नमस्ता, धुमावती, बगला, मातंगी कमला। मातंगी कमला माँ का विद्या में है मातंगी। और काली तारा कह रहे ये 10 महाविद्या का स्थान है। 10 महाविद्या हर स्थान में तंत्र विधान से पूजा होता है और गुप्त पूजा होता है। हम लोग का तंत्र पूजा गुप्त पूजा होता है, बाकी बौद्धिक आश्रम में पूजा होता है हम लोग का। 10 महाविद्या क्या है, कोई भगवान की कोई विशेष के लिए भगवान की आता है। और कोई ग्रह का प्रभाव पड़ गया कोई शरीर में
इसलिए ग्रह का पूजा होता है माँ का स्थान में। तो राहु का ग्रह आपका बन दिया, राहु का ग्रह छिन्नमस्तर होगा, केतु का धूमावती होता है, शुक्र का भुवनेश्वरी होता है, इसलिए इस स्थान में पूजा होता है माँ का, इसलिए शक्ति है माँ को। माँ भगवती स्थान तो ये पहले ये 10वां विद्या का स्थान बनी चाहिए, यहाँ में हर दिन पूजा होता है। तब ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह मैग्नेट करता है, कारण का माई होता है अर्जुन का। जो आप विश्वास करके काम करिए, आप निश्चय समाधान हो जाते हैं। माने इसलिए स्पर्शन मात्र पुनर्जन्म नहीं विद्यते। दर्शन होता है पर स्पर्शन होता है, स्पर्श करने कहाँ जाने में स्पर्श करने नहीं देता है, फिर कहाँ से स्पर्श करते रहता है। हाँ, है कि नहीं? दर्शन भी होता है, दर्शन भी होता है इसलिए। अब समय हो गया है माता की आरती का, जो बहुत ही सुंदर और भव्य होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए।